नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। जी हां, अगर आप भी उन लाखों भारतीयों में शामिल हैं जो अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हैं और जिनके लिए H-1B वीजा ही सबसे बड़ा रास्ता माना जाता था, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अमेरिका का H-1B वीजा जो है वो अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया। एक समय था जब लॉटरी सिस्टम के जरिए हर साल हजारों भारतीयों को H-1B मिल जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नई अमेरिकी नीतियों के तहत H-1B वीजा अब किसी भी नौकरी के लिए नहीं बल्कि सैलरी लेवल और जॉब की अहमियत के आधार पर दिया जा रहा है। यानी अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है या आपकी जॉब क्रिटिकल कैटेगरी में नहीं है आती तो H-1B मिलना अब बेहद मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, H-1B की फीस भी अब काफी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर कंपनियों और उम्मीदवारों दोनों पर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में काम करने का सपना जो लोग भी देख रहे हैं वो सिर्फ H-1B पर टिका हुआ है ऐसा कहीं नहीं लिखा। दरअसल H-1B के अलावा 4 ऐसे वीजा विकल्प मौजूद हैं जो सही प्लानिंग के साथ आपको अमेरिका में एंट्री दिला सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं L1 वीजा की। दरअसल L1 वीजा जो है दोस्तों वो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप भारत में किसी IT कंपनी, कंसल्टिंग फर्म या फिर MNC में जॉब करते हैं तो आप, या फिर उसी कंपनी के अमेरिका में भी ब्रांच है, तो कंपनी आपको इंटरनल ट्रांसफर के जरिए अमेरिका भेज सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें H-1B जैसी लॉटरी नहीं होती। दूसरा विकल्प आता है दोस्तों इसके बाद O-1 वीजा। दरअसल O-1 वीजा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के लिए होता है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च, आर्ट, स्पोर्ट्स या फिर मीडिया जैसे किसी भी फील्ड में असाधारण उपलब्धियां रखते हैं, आपके पास इंटरनेशनल लेवल का काम, अवार्ड्स है, मजबूत प्रोफाइल रिकॉर्ड है, तो आप O-1 वीजा के लिए गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद एक तीसरा विकल्प है F-1 वीजा। F-1 वीजा पर OPT जो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद OPT के तहत छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़े फील्ड में अमेरिका में काम कर सकते हैं। और अगर आप STEM यानी कि STEM फील्ड से हैं तो OPT की अवधि और भी बढ़ सकती है। इसके बाद चौथा और जो आखिरी विकल्प आता है दोस्तों वो ये है कि J-1 वीजा। दरअसल ये जो J-1 वीजा है वो मुख्य रूप से इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होता है। अगर आप अमेरिका में इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर किसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो J-1 वीजा एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकता है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि ये एक लॉन्ग टर्म जॉब के लिए नहीं होता, लेकिन अमेरिका का वर्क एक्सपीरियंस आपके करियर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, साफ है कि अगर आप H-1B मुश्किल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का रास्ता भी अब बंद हो गया। जरूरत है सही जानकारी की, सही प्लानिंग और सही समय पर सही कदम उठाने की, क्योंकि अमेरिका जाने का सपना आज भी पूरा हो सकता है, बस रास्ता थोड़ा सा अलग चुनना होगा। आप क्या सोचते हैं, H-1 वीजा के अलावा ये विकल्प वाकई आसान आपको लगते हैं या नहीं? आप अपनी राय जो है वो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।